हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.3 का ये 14th क्वेश्चन। अच्छा, तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में या फिर मैं बोलूँ पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए पहले देखते हैं उसका क्वेश्चन। गिवन दैट साइड्स AB, AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. शो दैट ABC इज सिमिलर टू PQR। तो हमें एंड में ये दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, और हमें गिवन क्या है दैट साइड्स AB, AD और AC आर प्रोपोर्शनल टू PQ, PM और PR, वेर AD और PM जो है वो हमारे मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR। अब मीडियन मतलब एक लाइन जो ऑपोजिट साइड को एक टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AD मीडियन है तो वो BC को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, दैट इज BD विल बी इक्वल्स टू DC। सिमिलरली अगर PM मीडियन है तो वो QR को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, दैट इज QM विल बी इक्वल्स टू MR। तो अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज का, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और वो कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा, जैसे हमें ये AD जो साइड है उसे एक्सटेंड करना होगा सच दैट टू अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं E, एंड जॉइन C टू E सच दैट अब ये DE जो रहा दैट विल बी इक्वल्स टू द मीडियन AD, दैट इज AD विल बी इक्वल्स टू DE, और हमने CE को ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, PM को एक्सटेंड करेंगे ऐसे सच दैट PM इज इक्वल्स टू MN, ले लीजिए कोई पॉइंट, और RN को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये कंस्ट्रक्शन आखिर किया क्यों। तो पहले ना हम गिवन लिख लेते हैं, दैट इज जो भी क्वेश्चन में गिवन है वही एक साइड लिख लीजिए। तो साइड्स AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AD बाई PM इज इक्वल्स टू AC बाई PR, जहाँ AD बाई PM हमारे मीडियंस है ऑफ द टू ट्राइंगल्स। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें दैट AB और PQ, सिमिलरली AC बाई PR, ये दो साइड्स ऑलरेडी एक प्रोपोर्शन में है। तो अगर हम ये दो एंगल जो है दैट इज एंगल A और एंगल P को इक्वल बता दें, तो फिर यूजिंग द SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और यही रिक्वायर्ड है हमारे क्वेश्चन में। अब ये दो एंगल्स को कैसे प्रूव करना है, उसलिए हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहाँ आप इन एंगल्स को नाम दे दीजिए, दैट इज 1, 2 एंड देन 3 एंड 4। एंड नाउ लेट अस सॉल्व बाय कंसिडरिंग ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE। तो अभी हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहे हैं ये भी आगे चल के पता चल जाएगा। तो फॉर नाउ कंसिडर दिस ट्रायंगल, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज वी आर कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। अभी बस इसी फिगर की बात हो रही है। तो नाउ AD विल बी इक्वल्स टू DE, ये तो हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया है तो पता है हमें बाय कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली BD विल बी इक्वल्स टू DC, क्यों, क्योंकि AD जो है वो मीडियन है, तो D जो है वो एक मिड पॉइंट जैसा एक्ट कर रहा है यहाँ, ये भी हमें पता है ऑलरेडी। एंड दिस एंगल दैट इज एंगल ADB will be equals to angle CDE, vertically opposite angles. Angle ADB will be equals to angle CDE, vertically opposite angles. So by this triangles ABD
is congruent to triangle CDE by SAS criteria. नाइन्थ में पढ़ रखा था हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में. और जब हमने ये प्रूव कर दिया दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE, we can come to a conclusion that sides AB and CE are equal. That is, AB is equals to CE. कैसे? By CPCT. Corresponding parts of congruent triangles. ये भी पढ़ रखा है हमने नाइन्थ में. So अब जब हमने प्रूव कर दिया that sides AB is equals to CE, similarly if we consider the triangle PQM or RMN, we can also prove that PQ is equals to RN. So आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली PQ will be equals to RN. एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि लाइक पूरा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप एक जगह प्रूव कर दोगे तो दूसरी जगह प्रूव करनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. अब जैसा कि हमें पता चल गया दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी ई एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एन. अब आ जाते हैं हमारे गिवन कंडीशन पे जो हमने ऑलरेडी पहले भी लिखा था दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम. अब हमने जो जो अभी तक डिराइव किया है बस उसे सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ. दैट इज ए बी को हमने किसके इक्वल दिखाया था? सी ई के इक्वल. सो ए बी बिकम सी ई. सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एन इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर. ऐसे ही लिखिए. एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ई बाई हाफ ऑफ पी एन. अब ये कैसे लिख लिया मैंने? जब कंस्ट्रक्शन हमने किया था तभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया था दैट ए डी विल बी इक्वल्स टू डी ई. ठीक है, तो ए ई बिकम्स 2 of AD. Similarly, PN becomes 2 into PM. और वही मैंने half of AE और half of PN लिख दिया. That gets cancelled here. और लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं? CE by RN is equals to AC by PR is equals to AE by PN. अब आप अगर नोटिस करेंगे तो these are nothing but the corresponding sides of these triangles, the smaller ones. तो CE by RN is equals to AC by PR is equals to AE by PN. तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? That triangle ACE is similar to triangle PRN by SSS criteria, and therefore angle 2 will be equals to angle 4. क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में हमेशा एंगल्स इक्वल रहते हैं. सो एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4. नाउ इफ यू विल नोटिस, हमने अगर यहाँ इस साइड को एक्सटेंड किया होता अगर बी ई और क्यू एन को, तो हम सिमिलरली ये भी प्रूव कर देते दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. तो यहाँ हम ये पॉइंट लिख देंगे दैट सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. आपको बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप एक बार प्रूव करके दूसरी बार सिमिलरली लिख सकते हैं. So we have come to a point that angle 2 is equals to angle 4 and angle 1 is equals to angle 3. And after proving all this, we just come to our previous point, that was proving angle A is equals to angle P. तो हमें क्या पता चल गया? That angle 1 is equals to angle 3. Similarly, angle 2 is equals to angle 4. Now when we add angle 1 plus angle 2, this should be equals to angle 3 plus angle 4. So we can directly write it as angle A is equals to angle P. Now that we know that AB by PQ is equals to AC by PR. This is our first point. And
angle A is equals to angle P, that is the included angle is equal, we can directly say that by SAS criteria, these two triangles that are ABC is similar to triangle PQR